एक निराश उम्रदराज सेलिब्रिटी एक रहस्यमयी काले बाजार के सीरम का सेवन करती है जो उसे अपने सुनहरे दिनों को फिर से जीने का अवसर देता है। हालांकि स्वार्थ और लालच संतुलन को बिगाड़ते हैं और महिला अपनी जल्दबाजी में लिया गया निर्णय भुगतती है। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर कर्मचारी एलिजाबेथ स्पार्कल का स्टार स्थापित करते हैं जो उद्योग में उसकी सफलता का उत्सव है। सालों में यह स्मारक दरारें विकसित करता है क्योंकि यह बदलते मौसमों और रोजाना हजारों लोगों के कदमों के तहत टूटता है। वर्तमान में एलिजाबेथ अपने मॉर्निंग एरोबिक्स टीवी शो स्पार्कल योर लाइफ का नवीनतम एपिसोड फिल्माती हैं। शूट के बाद थकी हुई सेलिब्रिटी एक लंबे हॉलवे में चलती है जहां कई कर्मचारी उन्हें उनकी 50वीं जन्मदिन की बधाई देते हैं। चूंकि महिला शौचालय खराब है, वह पुरुषों के शौचालय का उपयोग करने का निर्णय लेती है क्योंकि वहां कोई नहीं है। एक स्टॉल में घुसते ही शो के निर्माता हार्वी एक फोन पर किसी से बात करते हुए यूरिनल का उपयोग करते हैं। एलिजाबेथ सुनती हैं कि वह बेरहमी से यह कहते हैं कि उन्हें उसे जल्दी से किसी सुंदर और युवा के साथ बदलने की जरूरत है। हार्वी के जाने के कुछ ही सेकंड बाद निराश महिला स्टॉल से बाहर निकलती है और जो उसने सुना उसे समझने की कोशिश करती है। बाद में निर्माता एलिजाबेथ को लंच पर बुलाता है और बुरी खबर देता है। वह बताता है कि दर्शक हमेशा कुछ नया चाहते हैं और सूक्ष्म रूप से यह इशारा करता है कि वह शो को जारी रखने के लिए बहुत पुरानी हो गई हैं। अजीब बातचीत को खत्म करने के लिए आदमी अपनी मेज छोड़कर एक दोस्त से बात करने जाता है और स्तब्ध महिला अपनी ड्रिंक में फंसी एक बेबस मक्खी को घूरती रहती है। उस दोपहर एलिजाबेथ हाईवे पर गाड़ी चला रही होती हैं और कुछ समय के लिए ध्यान भटकता है जब वह अपनी बिलबोर्ड हटाते हुए कर्मचारियों को देखती हैं। अचानक एक अन्य वाहन उसकी कार से टकरा जाता है और एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। अस्पताल में डॉक्टर महिला को सूचित करता है कि वह खुशकिस्मत है कि उसे कोई चोट नहीं आई। हालांकि जब डॉक्टर उसकी चार्ट पढ़ते हुए उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है तो सेलिब्रिटी फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ ही सेकंड बाद डॉक्टर को उसके पेजर पर एक तात्कालिक संदेश मिलता है और वह परीक्षण कक्ष छोड़ देता है। जैसे ही एलिजाबेथ अपने कपड़े लेने के लिए अस्पताल के गाउन से बाहर निकलने की कोशिश करती है, एक पुरुष नर्स उसे रोकता है और कहता है कि उसे एक आखिरी परीक्षा करनी है। फिर वह आदमी उसकी पीठ पर त्वचा को चुटकी भरता है, अपनी उंगली उसकी रीढ़ की हड्डी के साथ घुमाता है और कहता है कि वह एक अच्छी उम्मीदवार होगी, जिससे महिला भ्रमित हो जाती है। उससे पहले जाने से पहले नर्स सेलिब्रिटी को उसकी पीली कोट सौंपता है और वह उसके कलाई पर एक प्रमुख जन्म चिह्न देखती है। अस्पताल के बाहर एलिजाबेथ अपनी जेबें चेक करती हैं और एक फ्लैश ड्राइव पाती हैं जिस पर दी सब्सटेंस लिखा हुआ है। साथ ही एक नोट भी होता है जो नर्स ने लिखा है कि इसने उसकी जिंदगी बदल दी। यहाँ हिंदी में अनुवादित किया गया है। अचानक जोश से भरा हुआ फ्रेड महिला के पास जाता है और उसे याद दिलाता है कि वे साथ में हाई स्कूल गए थे। उम्मीद करते हुए कि वे कभी एक साथ ड्रिंक ले सकते हैं, वह आदमी एक कागज पर अपना फ़ोन नंबर लिखता है और उसे सेलिब्रिटी को दे देता है। अपने अपार्टमेंट में जिज्ञासु एलिजाबेथ फ्लैश ड्राइव को अपनी टीवी में डालती है और वह अपने आप वीडियो चलने लगता है। आवाज़ महिला से पूछती है कि क्या उसने कभी अपनी बेहतर संस्करण का सपना देखा है। फिर यह कहता है कि दी सब्सटेंस का एक इंजेक्शन उसके डीएनए को अनलॉक करेगा और नई कोशिका विभाजन शुरू करेगा, जिससे उसका एक दूसरा संस्करण बनेगा। वीडियो यह समझाता है कि वह मैट्रिक्स है, जिसका मतलब है कि इस प्रक्रिया के सभी हिस्से उससे आएंगे। यह इस बात पर जोर देता है कि दोनों संस्करणों को 7 दिनों का संतुलन बनाए रखना होगा और उसे हमेशा याद रखना होगा कि वे एक ही हैं। वीडियो खत्म होने के बाद एलिजाबेथ फ्लैश ड्राइव को कचरे में फेंक देती है। उस शाम वह अकेले एक बार में रात बिता रही होती है और महसूस करती है कि उसकी उम्र के पुरुष अब उसे आकर्षक नहीं मानते। अपने अपार्टमेंट में वापस महिला वॉश बेसिन में उल्टी करती है और आईने में अपना आंसुओं से भीगा चेहरा देखती है। कुछ ही क्षणों बाद वह एक स्नो ग्लोब उठाती है और गुस्से में उसे अपनी विशाल पोर्ट्रेट पर फेंक देती है, जिससे वह चमकदार हो जाती है। कुछ समय बाद वह फ्लैश ड्राइव को कचरे से निकालती है और फ़ोन नंबर पर कॉल करती है।
कॉल के दौरान महिला कहती है कि वह ऑर्डर करना चाहती है और आवाज़ उसे सिर्फ एक पता देती है। अगले दिन हैंगओवर से परेशान सेलिब्रिटी अखबार पढ़ती है और एक कास्टिंग कॉल देखती है जो युवाओं और जोश से भरी महिलाओं को खोज रही है जो अगली एलिजाबेथ स्पार्कल बनना चाहती हैं। जब वह अपना मेल चेक करती है तो एक रहस्यमय पैकेज देखती है जिसमें 503 के लेबल वाला एक की कार्ड होता है। जल्द ही महिला उस पते पर जाती है और कार्ड का उपयोग करके रोलिंग दरवाजे को खोलती है। हॉलवे के अंत में सेलिब्रिटी एक सफ़ेद कमरे में प्रवेश करती है और अपनी निर्दिष्ट लॉकर में एक बॉक्स रखती है। अपार्टमेंट में एलिजाबेथ पैकेज खोलती है और एक बैग पाती है जिस पर एक्टिवेटर लिखा होता है और जिसमें एक कड़ी चेतावनी दी जाती है कि यह एक उपयोग का सीरम है और इसे तुरंत नष्ट कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद वह दूसरे स्वयं के लिए स्थिरक और स्विच उठाती है जो 2 इंट्रावेनस लाइनों से जुड़े होते हैं। अंत में महिला 2 बैग खाद्य मैट्रिक्स निकालती है जो प्रत्येक के लिए 7 दिनों के लिए होते हैं। बॉक्स के तल में सेलिब्रिटी को निर्देश कार्ड मिलते हैं जो यह कहते हैं कि उसे